Hello and welcome back, everybody. This is CH Chinmay Pathak, your coach, mentor, and what not to you. Before starting, शुरू करने से पहले बता दूं what is the agenda of this video, क्यों हम ये करने वाले हैं. So for business laws paper, everybody is confused. हर कोई confused है. Sir, handwriting अच्छी नहीं है. My handwriting is not good. My English is not good. मेरे keywords मेरे से रह जाते हैं. Presentation कैसे करना है? How to complete the paper on time? मैं पेपर कंप्लीट करता हूँ बट आई एम नॉट एबल टू चेक इट, रिव्यू इट. आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए सर, फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजंस एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस. एवरीबडी हैज, हर एक को हजार क्वेश्चंस है हर एक चीज के बारे में. हाउ टू मेक दिस बिजनेस लॉस पेपर द बेस्ट दैट वी कैन. सो दिस वीडियो इज एप्लीकेबल. ये वीडियो एप्लीकेबल है 2025, 26 और 27 और उसके आगे के भी अटेम्प्ट के लिए. मैंने एक बहुत डिटेल, आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ओवर दिस इन 2023 which has roughly more than 1.5 lakh views till date, so you can go and watch it. Many people, many students have benefited out of it. First and foremost, any issue, any query, any question, any type of thing, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, बिंदास बिना सोचे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8203415447 पे just put a WhatsApp message to me and I will 100% answer to you. सेकेंड इज सर, इस वीडियो में आप हमेशा क्या बताने वाले हो जिससे हमको ये लगे कि हाँ यार हमको वो समझ में आ गया, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू अटेम्प्ट दिस बिजनेस लॉस पेपर. सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ 4 डिफरेंट टॉपर्स के पेपर. 4 टॉपर के पेपर हम देखने वाले हैं. 4 टॉपर्स, यस यू हर्ड इट राइट, 4 टॉपर्स पेपर. वी आर गोइंग टू सी इन चारों टॉपर्स की हैंडराइटिंग, सबसे गंदी हैंडराइटिंग से लेके सबसे बेस्ट हैंडराइटिंग में हम देखने वाले हैं. दिस टॉपर्स में हम फॉर्मेट क्या यूज किया, इन टॉपर्स ने प्रेजेंटेशन कैसे किया, इन टॉपर्स का स्ट्रक्चर ऑफ आंसर्स कैसा है, एंड द मोस्ट आस्क्ड एंड द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी हैज, सर इंग्लिश. माय इंग्लिश इज क्वाइट वीक. मैं इंग्लिश में गलतियां कर देता हूँ, मेरे स्पेलिंग्स गलत हो जाते हैं. हर एक क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिलने वाला है 101%. ये सब बताने से पहले और एक चीज बता दूं, एवरी डे हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम 27th ऑफ February, मतलब आज 25th है, परसों से हम शुरू करने वाले. एवरी डे इवनिंग को 6 PM वी आर गोइंग टू सिट ऑन YouTube लाइव एंड हम क्या करने वाले हैं, बिजनेस लॉस की आंसर राइटिंग करेंगे लाइव. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट केस स्टडी 1 and 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन एवरी डे फॉर यू, जिसका एक शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो चेक ऑल ऑफ योर आंसर्स. अगर आप चाहते हो कि मैं आपके आंसर चेक करूं, इफ यू वांट दैट आई शुड चेक योर आंसर्स, you can very well click a photo. मैं everyday homework भी देने वाला हूँ. You just have to click a photo of it, send it over WhatsApp and I will review it at no cost. So let's start with this comparison part. So sir, we will go from the worst handwriting. हम सबसे गंदे handwriting से शुरू करने वाले हैं. आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, this is June 2022 का पेपर जो लिखा हुआ है बंदे ने. एंड सबसे बेसिक सर, यहाँ पे जो टिक मार्क करते हैं, तो एक पेपर में आपको दिखाऊंगा टॉपर का है. दिस इज 2025 की टॉपर है, 2024 की टॉपर है. एंड आप देखोगे तो पेपर में भाई ये किया ही नहीं है, देयर इज नो मार्किंग डन बाय हर, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी वरी अबाउट. इसके हमें चिंता रहती है, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर. द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर 68 मार्क्स इनको मिले हुए हैं इस पेपर में. एंड वंस वी स्टार्ट, देखिए हैंडराइटिंग कैसी है भैया. जस्ट लुक एट हैंडराइटिंग. क्वेश्चन 1A वाज अ केस स्टडी, एक केस स्टडी था. तो इन्होंने शुरू किया है, इनका फॉर्मेट देखिए, दे हैव यूज्ड द फॉर्मेट. हैंडराइटिंग इज वेरी वर्स्ट. ओके, यू कैन सी दैट इट्स नॉट दैट गुड. सो सी फैक्ट्स ऑफ द केस है और यहाँ पे लिखा है प्रोविजंस. क्या किसी को समझ में आ रहा है वेदर दिस इज V और B? सो सी, Sheena entered into an agreement with Sheetal. Sheena did not perform the promise in its entirety. And see, perform में गलतियां है, overwriting किया हुआ है, जहाँ पे गलत है, ज्यादा क्रॉसिंग करके रखा है. Can anybody see कि इस facts of the case में क्या इन्होंने 5 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपके टीचर्स या मे भी आपके मेंटर्स बताते रहेंगे कि फैक्ट्स ऑफ द केस को 4 लाइन में लिखो, 3 लाइन में लिखो, कंसाइज करो. लेकिन कितना कंसाइज करना है किसी को पता नहीं है. एंड कैन यू सी दिस टॉपर ने कैसे कंसाइज किया है? Only 2 lines from that entire case study. पूरे केस स्टडी में से सिर्फ 2 लाइन है फैक्ट्स के लिए यूज किया उन्होंने. सो दिस इज हाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस शुड बी. प्रोविजन शुरू किया है इन्होंने, सेक्शन लिखा है बिकॉज ही और शी व्हाट हु इज द स्टूडेंट, इनको पता था, सेक्शन को अंडरलाइन किया है. बाकी अब चेक करोगे तो
प्रोविजंस को भी इन्होंने कुछ ऐसे जस्टिफाई नहीं किया है पॉइंट वाइज, नथिंग, पैराग्राफ में लिख के रखा है that of the Indian Contract Act, if the promisor fails to perform or disables himself from performing his promise in its entirety, this. इसके बाद आता है एनालिसिस. So can everybody see this green point 1A step 1? किसी को भी पता नहीं है. I just want to tell you that there is something called as step marking. 100% step marking होता है business laws में सर. Just like accounting, बिजनेस लॉज में भी 101% स्टेप मार्किंग होता है. दैट इज व्हाई यहाँ पे एक मार्क, ये दिस इज मार्क, दिस वन इज द मार्क अवॉर्डेड. एक मार्क मिला इनको. पहली स्टेप क्या थी सर? पहली स्टेप प्रोविजंस. प्रोविजन सही लिखी इसके लिए है. फिर ये लिखते हैं यहाँ पे एनालिसिस. एनालिसिस में भी कुछ भी अलग अलग पॉइंटर्स नहीं, कुछ नहीं, इसे पूरा का पूरा एक पैरा में लिखा हुआ है दिस 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 एंड डायरेक्टली कंक्लूजन. कंक्लूजन में इन्होंने जब पहले कंक्लूजन लिखा तो यहाँ पे डी लिख दिया. उनको लगा यार चेंज करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्रॉस करके दे रहा है ही और शी स्टार्टेड राइटिंग कंक्लूजन. बट इफ यू गो अबव एंड सी, यहाँ पे जब मिस्टेक हुआ कुछ ध्यान नहीं दिया. कंक्लूजन लिखा एंड वंस द कंक्लूजन वाज रिटन, उसके बाद उसको इन्होंने 3 पॉइंट में बाइफरकेट किया है. वाई 3 पॉइंट्स में? क्योंकि क्वेश्चन जो था, अगर आप जाके चेक करोगे वो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस पूछे गए थे बेस्ड ऑन अ सिंगल केस स्टडी. तो हर एक क्वेश्चन के लिए यस, नो या फिर यस ऐसा लिख के उसका एक बेसिक 1 लाइन में कंक्लूजन लिखा है. सो ये कंक्लूजन कहां से आया सर? दिस कंक्लूजन फ्रॉम वेयर डिड दिस केम? तो इट केम फ्रॉम दिस प्रोविजन एंड एनालिसिस. प्रोविजन एनालिसिस में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है रिगार्डिंग yes or no, only wrote the conclusion, only wrote the analysis कि इसके अगर शीतल है, अगर परफॉर्म नहीं करती है, खुद को परफॉर्म करने से रोकती है, तो ये consequences हो सकते हैं. एंड कंक्लूजन में उन्होंने लिखा yes, शीतल can terminate the contract, no, management can't resign it, and lastly yes, they can claim damages. अब इसमें उन्होंने सीधा दे लिखा है, ये भी नहीं लिखा कि दे मतलब कौन, मैनेजमेंट है क्या, नथिंग. सो दिस इज हाउ कंसाइज थिंग्स आर. अब टाइम की कमी होती है तो फास्ट देखो. स्टेप 1, स्टेप 2 के लिए 1 मार्क, स्टेप 3 के लिए 1 मार्क, स्टेप 4 के लिए 4 में से 4 मार्क मिले हैं भाई. 4 out of 4 मार्क्स फॉर केस स्टडी. कैन यू इमेजिन अ सब्जेक्ट लाइक लॉ एंड उसमें किसी को आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं विद दिस काइंड ऑफ हैंडराइटिंग? कैन यू इमेजिन? मेरी जो प्रीवियस वीडियो है 2023 की, कैन गो एंड सी, उसमें तो हैंडराइटिंग और घटिया है. एनीवेज, द क्वेश्चन 1B, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि यार यू ट्राई टू राइट ईच सब क्वेश्चन और अ क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज. बट मैं खुद शौक हूं देख के कि सी दे हैव रिटन दिस सब क्वेश्चन ऑन दैट पेज ओनली. जहां पे पुराना आंसर खत्म हुआ वहीं पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर शुरू कर दिया. फैक्ट्स, द आर्टिकल्स अलाउ दिस आर नॉट लिमिटेड टू बोरो लोन्स. दैट्स इट. कुछ भी डिटेल में नहीं लिखा. लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, वो यहाँ पे लिखा है. देखो अब यहाँ पे जो है, आइडियली ये क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन था, इसमें केस स्टडी नहीं थी, तो इन्होंने एनालिसिस या फिर प्रोविजंस लिखने की जगह इसको एक ही साथ में लिख के, ये देखो यहाँ पे कंक्लूजन है, यहाँ पे एनालिसिस प्रोविजन दोनों एक साथ लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था. एंड कैन यू सी अगेन फुल मार्क्स, फुल मार्क्स मिले यहाँ पे. क्वेश्चन 1C, अब यहाँ पे बीच में पेन से एक लाइन खींच दिया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? क्या हम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. मैटर ही नहीं करता. 101% मैटर नहीं करता. इसको देख के इतना तो समझ में आ गया सर हैंडराइटिंग मैटर करता है? बिल्कुल नहीं करता. हैंडराइटिंग डज नॉट मैटर, प्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर. सो सर व्हाट मैटर्स? व्हाट मैटर्स इज समथिंग कॉल्ड एज लेजिबिलिटी. मेरा हैंडराइटिंग देख लो, मैं इसी हैंडराइटिंग पे तो सीए बनाऊं. तो क्या आपको लगता है कि हैंडराइटिंग मैटर करता है? नहीं. लेजिबिलिटी मैटर्स. द वन हु रीड्स इट, जो इसको पढ़ रहा है ना, उसको समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या. सो उतना भी नहीं कि एकदम ही इतना घटिया लिख रहे हो कि कुछ भी नहीं समझ रहा. बट आइडियली हैंडराइटिंग या फिर प्रेजेंटेशन मैटर करता नहीं. अगेन सेम थिंग. अगेन सी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे आंसर, सेकंड पार्ट यहाँ पे आंसर. सो डायरेक्ट क्वेश्चन, सो देयर इज नो नीड टू राइट फैक्ट्स इन द केस प्रोविजन, नथिंग. क्वेश्चन 2A, अगेन इट वाज अ केस स्टडी लेकिन थ्योरेटिकल बेस्ड, जैसे कि कौन से विदाउट कंसीडरेशन वाले अग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं. सो सी 1 2, यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है आपको कुछ? कैन यू सी कि कुछ अंडरलाइन किया है? कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया. नथिंग. सी यहाँ पे भी अंडरलाइन जो किया हुआ है ना, कितना फेंट है और कैसे किया है, मतलब करना है इसलिए करके दिया. अब यहाँ पे आप देखिए पार्टीज का स्पेलिंग देखिए, then you see the spelling. I would just tell you, see
सो कैन यू सी, क्या ये इज है कि ए, किसको समझ में आ रहा है? वेदर इट इज और ए, नोबडी कैन। अग्रीमेंट, सी आधा इधर आधा इधर, काट दिया वर्ड को। सर डज दिस मैटर्स? अगेन अगर मार्क्स यहाँ पे मिले तो इट डज नॉट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज योर कंटेंट। आप क्या लिख रहे हो, व्हाट यू आर राइटिंग, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स। यहाँ पे भी द सेम कंटिन्यूस, देयर इज नो नथिंग, नो काइंड ऑफ मार्किंग और कह सकते हैं कि हाईलाइटिंग कीवर्ड्स, नथिंग, एंड फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। सो यही आगे है, देखिए अगर गलत हो गया तो हाउ ही हैज रिटन और शी हैज रिटन। कैन यू सी, कैन यू सी हाउ, लाइक किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे तो उन्होंने 1938 लिख दिया था, कट करके 1932 लिखा, पार्टनरशिप एक्ट। और आप देखना सेक्शन नंबर, सर सेक्शन नंबर लिखना मैंडेटरी है सर, इज इट मैंडेटरी टू राइट सेक्शन नंबर? कहाँ पे दिख रहा है सेक्शन नंबर मुझे? आई सॉ सेक्शन नंबर ओनली इन द फर्स्ट आंसर, मुझे सिर्फ फर्स्ट आंसर में सेक्शन नंबर दिखा, बाकी किसी भी आंसर में सेक्शन नंबर नहीं लिखा है। सो इफ ही हैज नॉट रिटन सेक्शन नंबर एनीवेयर, अब यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सेक्शन 30 लिखा हुआ है, ठीक है, बट इफ यू गो अबाउट, वहां पे कहीं पे भी आपको सेक्शन नंबर एज सच देखने को मिलेगा नहीं। तो क्यों हमारा दिमाग लगाए, व्हाई वी शुड प्रेस ऑन कि नो सर आई नीड टू राइट सेक्शन नंबर? देयर इज नो नीड, देयर इज नो सच नीड। क्वेश्चन 3 भी वाज अ केस स्टडी, अगेन फैक्ट्स लिखे, सर मार्जिन के बाहर लिखा तो चलेगा क्या? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 100% चलेगा, बट जहां पे लिखा है ना डू नॉट राइट एनीथिंग हियर, यहाँ पे नहीं लिखना है सर, you don't have to go here. Now content, sir how the language should be, ideally जो भी headings है, whatever headings you are writing, this heading should match at least 90% with that of module, मॉड्यूल के साथ 90% भी मैच करनी चाहिए। अंदर का कंटेंट, whatever content you write, you can write it in your own words or using keywords. Now see, यहाँ पे आप देख सकते हो कि headings are matching complete. So now there is an analysis and then conclusion. So I wouldn't go into detail जो मैंने किया था। Now see यहाँ पे एग्जामिनर ने कमेंट दिया है desired contents are missing. So he has given 7 marks, but it is of 8 marks का question. So why 1 mark is deducted? क्योंकि जो कंटेंट चाहिए उसमें से कुछ मिसिंग है। So this is how your papers are checked. This is how your papers are checked. Now we'll go to a different paper. This was a paper जिसमें 68 मार्क्स मिले थे and it was of 2022 का जून का पेपर था ये। Now I will show you something which is of very handwriting okay है, but marks are more than. So see, this is something, this belongs to 2019. Okay, so 2019 this paper is of, and if you could see, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं 86. ओके, सो आइडियली यहाँ पे 1 मार्क हमको बाद में मिला एक्स्ट्रा। सो दिस आई वुडंट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस, इसका मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है इन माय प्रीवियस वीडियोस, यू कैन सी इट इन द क्लिक लाइक इन माय यूट्यूब चैनल, जिसके बारे में मैंने एनालिसिस किया हुआ है। आई विल डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट पेपर। सो दिस वन, इनको मिले हैं 79 मार्क्स, she or he has secured 79 marks, एंड आप देख सकते हो क्या, दिस इज योर लेटेस्ट 2024 पेपर, एंड देखो ये तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, अटेम्प्ट क्या किया वो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। सर इज इट ओके इफ वी डोंट टिक द बॉक्सेस? इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड सी द हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स आर अंडरलाइन एंड रॉन्ग चीजों को सिंगल या 2 स्ट्राइकर से हटाया, रॉन्ग वर्ड्स को। So see, 2 words, but then she or he has written very good. Now can anybody read what is this? APP, is it R? But this spelling is appropriate, this spelling is appropriate, but can anybody read it? So आप सोच रहे हो कि सर मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं, not at all required. देन सर एक पेज पे एक ही क्वेश्चन आइडियली तो होता है, बट देखो सारे टॉपर्स ने क्या किया, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, बिकॉज उनको टाइम नहीं, दे डोंट वांट टू लूज दैट टाइम बाय आस्किंग फॉर सप्लीमेंट्स, जैसे शुरू करते जाओ। क्या यहाँ पे इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर यूज किया? इस पेपर में हमने देखा था कि इन्होंने एक स्ट्रक्चर यूज किया था, दे यूज्ड द स्ट्रक्चर, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, प्रोविजन।
कैन एनीबडी सी इट हियर? यहाँ पे है क्या? दिस इज अ केस स्टडी, गवर्नमेंट कंपनी है, केस का केस स्टडी है। कैन एनीबडी सी? यहाँ पे कहीं पे फैक्ट ऑफ द केस लिखा है और दे हैव रिटन प्रोविजंस और नथिंग, नो स्ट्रक्चर, डायरेक्ट आंसर, direct answer is written here. See, if you go down, like if we scroll it, you can see it here also. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, there is not, nowhere conclusion, no structure is used. So sir, क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किसी टीचर ने दिया हुआ, किसी कोचिंग ने दिया हुआ, या मेरे मन का स्ट्रक्चर कोई सही होता है? There is no such perfect structure. You can use any structure you want. जैसे लिखना है लिखो, आपको सीधा लिखना है आप सीधा लिख दो, इफ यू वांट टू यूज फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, प्रोविजन, कंक्लूजन वाला यूज करना है वैसे यूज करो, सिर्फ फैक्ट्स और कंक्लूजन यूज करना है वैसे यूज करो, इट इज अप टू यू कंप्लीटली, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन यूजिंग इट, कोई इशू नहीं है। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज क्रॉस्ड आउट कि क्या सर स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए? सर शुड वी हैव अ फिक्स स्ट्रक्चर? नो, आपको जो चाहिए आप यूज कर सकते हो। सी, I'm not going to go into details of comparing the answers and suggested answer को मैं compare करके नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, because that I have done already. यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ the basic myths that we have regarding the answer writing. So see देखते चलिए, देखिए, there is nowhere can you see that she has used any kind of structure or he has used any kind of structure, nothing. See, the entire paper is like this only. If we go to a 64 marks paper, this is a paper, oh my god, what is this? Okay, so this is a paper, इसमें आप देख सकते हो कि he or she got 64 marks, okay, 2021 paper this is, and if you could see, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, see, क्वेश्चन नंबर मिडल ऑफ द पेज पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 1A, बट बाकियों ने लिखा था यहाँ पे, others have written here, but she or he has written here. यहाँ पे किसी ने भी प्रेजेंटेशन किया नहीं, बट he has used this line ड्रॉ किया एंड मिडल ऑफ द पेज से अगेन स्ट्रक्चर देखो, प्रोविजन ऑफ लॉ शुरू किया, हम तो एप्लीकेबल प्रोविजंस यूज करते हैं, फैक्ट ऑफ द केस यूज करते हैं, पीपल हैव डिफरेंट थिंग्स, दे स्टार्टेड विद दिस, हैंडराइटिंग से समझ में आ रहा है, देखो खुला खुला लिखा है एकदम, वेरी स्पेशियसली और शी हैज रिटन, सेक्शन नंबर है अंडरलाइन किया हुआ है, फैक्ट ऑफ द केस लोग पहले लिखते, दे हैव रिटन इट अदरवाइज, सेकंड वे में लिखा हुआ है, कंक्लूजन एनालिसिस लिखा ही नहीं, बिकॉज एनालिसिस ही पहले है, पूरा एनालिसिस प्रोविजनस ऑफ लॉ में लिखा हुआ है, प्रोविजन भी वहीं पे लिखा हुआ है। इफ यू कुड सी, जस्ट गो थ्रू इट वंस, हैव अ सिंपल ग्लांस, देखिए केस स्टडीज के लिए अलग स्ट्रक्चर है एंड थ्योरेटिकल आंसर्स के लिए सी एज पर सेक्शन 13, नॉट सेक्शन 13 को गोल करके रखा है क्योंकि उसको गारंटी कि दिस इज द करेक्ट सेक्शन, सो फॉर्मेट में उन्होंने ऐसा किया कि मुझे बताना है सब सेक्शन 1 2 3। अब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया, इतना अच्छा हैंडराइटिंग यूज किया, एवरीथिंग इज गुड, बट ही और शी गॉट 64 मार्क्स ओनली, इफ यू कुड सी हियर कितना मिला, ओनली 64 मार्क्स, ओनली 64 मार्क्स, एंड यहाँ पे this guy has had a very bad handwriting or this girl had very bad handwriting, spelling mistakes थे, and even in despite of all this got 68. If we go here with this girl जिन्होंने भी ये पेपर लिखा है, presentation wise handwriting is very good but hasn't done anything different, and again you can see the marks 86 here also. See handwriting कैसा है, okay not very good, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा handwriting है, मेरा बहुत खराब है, but still I consider this not as the best, this was I guess this is the best handwriting that I have seen. तो देखिए, and she or he has got the highest mark 79 in 2024 paper. So sir कैसे करें, क्या करना है? तो firstly handwriting does not matters, presentation does not matters, keywords matters the most, keywords learn होने ही चाहिए। सर माई इंग्लिश इज वेरी वीक, मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, मुझे याद नहीं रहता, मैं हमेशा से ट्राई किया हूं कि इंग्लिश की चीजों को रटूं, लेकिन अब नहीं रटने हो रहा है, तो सर क्या करें? तो आई टेल यू वन थिंग, जितने भी हेडिंग्स होते हैं उनको लर्न करना ही पड़ेगा, उनको आपको पता होना ही पड़ेगा कि क्या लिखा है, बट जितना कंटेंट है उसके अंदर की चीज है, ऑलवेज राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज में लिखना है। Keywords should be 100% मैचिंग विद दैट ऑफ मॉडल, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं मॉडल से मैच होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें?
rather than completing the paper. पूरा कंप्लीट करने के बाद चेक करने से बेटर है आंसर लिखो, क्वेश्चन 1 आंसर लिखा, 5 सेकंड में पूरा रिव्यू कर लिया इमीडिएटली, अगेन वेंट टू क्वेश्चन 1 बी, वापस 5-10 सेकंड में पूरा पढ़ लिया. इफ यू गो दिस वे रियल टाइम पे टाइम पेपर चेक हो जाएगा. स्ट्रक्चर कुछ होता है आंसर का सर स्पेसिफिक, नो स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. अब इस सब के ऊपर व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर मैं अकेला घर पे बैठ के पढ़ाई करता हूँ, आई डू स्टडी एट माई ओन एंड मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग, बट आई एम नॉट एबल टू जज whether my answers are perfect, whether my I'm able to write it correctly. तो I have solution for you. First solution, मैं जैसे ही लाइव आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, the day I'm starting it from 27th of March. So once I start my live answer writing videos, join me and daily homework जो होगा, जो भी daily homework है, whatever homework daily I will be giving you, send it to me over my WhatsApp. Send it to me over my WhatsApp. I will check. Secondly, those who would be continuously with me for this live answer, जितने भी लोग मेरे साथ इस live answer के लिए continuously रहेंगे, so it might go for 30 days, it might go for 40 days, but those who would be sending me homework continuously, जितने भी लोग मेरे को continuously homework send करते रहेंगे, for them I will be having a free test series, a completely free test series, जिसमें I will give you question paper, you write it, you send it to me, मैं आपको question paper दूंगा, आप लिख के भेजिए and I will check it. 100% free test series. So it's just kidding, सबके लिए है this free test series. I'm launching it for everybody. ऐसा नहीं कि आपको homework everyday करना है. तो जितने भी लोग हैं, those who all want to attempt this free test series of business laws, WhatsApp me on this number and I will send you the paper and I will check your answers. I will check your answer sheet. So this is my WhatsApp number. Just WhatsApp me and I will do the needful. So this is a completely free test series that I'm launching. With this, I just sign off and I hope everybody does well. सब अच्छा कीजिए और that's it from my end. Goodbye. Have a nice day, guys.